तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 11 के सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोगों को अच्छे से रिविजन कर लेना है। हो सके तो इसको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले इसके कुछ निर्देश के बारे में जान लेते हैं। साथ ही बच्चों मैं बता दूं कि इस बार भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर ही आप लोगों का क्लास 11th वालों का एग्जाम्स होने वाला है। अगर आपका जो है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो उसमें जो है फुल मार्क जो है 35 अंक का रहने वाला है। अगर दोस्तों आपका नॉन प्रैक्टिकल वाला है तो उसमें आपका फुल अंक जो है 40 अंक का रहने वाला है। ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप जो है ना ओमार शीट को, ठीक है, ओमार शीट का जो है प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों गोले को काला करने में बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, उसका अच्छे से गोला को काला नहीं हो पाता है, जिससे उसका नंबर कट जाता है। इसलिए दोस्तों आपको ओमार शीट को प्रैक्टिस जरूर करना है। साथ ही बच्चों मैं बता दूं कि आपको जो है कुल जो है 35 प्रश्न जो है बायोलॉजी में पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न जो है 1 अंक का होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न में जो है 4-4 विकल्प दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उसको जो है आपको ओमार शीट पर गोले को अच्छे से काला करना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। कहता है एक क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, यानी कहता है कि हरित लवण के विभिन्न भाग निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें से क्या हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी जो है ये हरित लवण के विभिन्न भाग हैं। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेना जो है हरित लवण के भाग है, पिट्ठिका ये भी जो है हरित लवण के भाग है, और दोस्तों पिट्ठिका पटलिका ये भी जो है हरित लवण के भाग है। इसलिए दोस्तों इसका जो सटीक आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है और इसके आंसर को आप लोगों को रट लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, दिया गया है। कहता है कि थाइलाक्वाइड, ठीक है, थाइलाक्वाइड झिल्ली का संबंध है। तो थाइलाक्वाइड जो मेम्ब्रेन्स है इसका जो है एसोसिएट जो होता है, यानी कि इसका जो संबंध दर्शाया गया है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए ये आपको याद रखना है कि थाइलाक्वाइड झिल्ली जो है वह यह प्रकाश से अभिक्रिया का स्थल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा दिया है कि प्रकाश का अवशोषण, ये भी सही है, और ऊर्जा का स्थिरीकरण ये भी सही है। यानी दोस्तों थाइलाक्वाइड झिल्ली का जो संबंध है इन तीनों से दर्शाया जाता है। इसलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी जो ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है। कहता है कि फोटो सिस्टम, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 तथा फोटो सिस्टम 2 का संबंध जो है निम्न में से किससे है। तो ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम जो सेकंड है ये जो है P700 और P680 के बीच जो है संबंध को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको रट लीजिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि फाइंड मोसाइक्स मॉडल वाज द प्रोपोज्ड बाय, यानी कहता है कि फ्लूड, ठीक है, फ्लूड मोजाइक फ्लूड जो है मोजाइक मॉडल किनके द्वारा जो है दिया गया है। ये जो प्रतिपादन किया गया है, ये जो दिया गया है फ्लूड मोजाइक मॉडल जो है ये किसके द्वारा जो है दिया गया है, ये सवाल पूछा गया है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट बॉर्न के द्वारा जो है ये दिया गया था। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी रॉबर्ट बॉर्न, इसको आप लोगों को अच्छे से याद करना है, रट लेना है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, सही है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है, कहता है कि प्रोकार्योट में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। ठीक है, ये झिल्ली केंद्रक होता है, यह सत्य है। दूसरा दिया है कि यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, ये बिल्कुल गलत है। और तीसरा दिया है कि प्रोकार्योट में झिल्ली युक्त अंगक होता है, ये भी गलत है। और यहाँ पे दिया गया है चौथा ऑप्शन में कि प्रोकैरियोट में
80S यानी कि 80 सेकंड प्रकार का जो है, यानी कि 80S कह भी सकते हैं, ठीक है, प्रकार का जो है राइबोसोम होता है, ये भी गलत है। तो दोस्तों इसका जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही होगा कि प्रोकार्योट में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों, छठा नंबर दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि द एंजाइम ऑफ द नाइट्रोजेनेंज इज, यानी कहता है कि नाइट्रोजिनेंज, ठीक है, नाइट्रोजिनेंज एंजाइम जो है वो क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह जो है MOFE प्रोटीन है, MOFE प्रोटीन है, इसको याद रखेंगे। नाइट्रोजिनेंज जो है, जिनेंज एंजाइम जो है MOFE प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले इसको रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस बार जो है ये क्वेश्चन आने वाला है, ये 100% श्योर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि the enzyme nitrogen is highly sensitive to, यानी कहता है नाइट्रोजिनेंज एंजाइम निम्न में से किसके जो है प्रति सबसे अधिक जो है संवेदनशील है। तो ये दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है आणविक ऑक्सीजन के प्रति जो है यह संवेदनशील होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी कि आणविक ऑक्सीजन के प्रति जो है ये पूरी तरह से सबसे अधिक जो है संवेदनशील होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वन अमोनिया NH3, यानी कहता है कि एक अमोनिया NH3 के उत्पादन के लिए कितने ATP की जरूरत होगी। तो कितने ATP की जरूरत होती है, 8 ATP की, याद रखेंगे 8 ATP की जो है जरूरत होती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 9 नंबर दिया गया है, कहता है कि लेग हीमोग्लोबिन फाउंड टू बी पर्सन इन, कहता है किस में पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन जो है किस में पाया जाता है। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है यह जो है दोस्तों नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जड़ों की गठों में जो है पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव नाइट्रीकरण से संबंध नहीं है, यानी नाइट्रीकरण प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, वो कौन सी जो है सूक्ष्म जीव है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। कहता है, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि स्यूडोमोनास जो है ये क्या है, नाइट्रीकरण से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार जो है एग्जाम में रिपीट किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और इस बार भी एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। आपको याद रखना है दोस्तों कि वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन जो कहलाता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फ्रैक्शंस, ठीक है, इसको याद रखेंगे, क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया गया है कि सक्रिय रूप में या सक्रिय रूप से जो है गतिशील रहने वाले तत्वों के अपर्याप्तता के लक्षण सर्वप्रथम जो है किस भाग में प्रदर्शित होते हैं। तो यह जो है किस भाग में प्रदर्शित होते हैं, यह होते हैं पुराने पत्ते में, यानी कि जो ओल्डर लिप्स होते हैं, ठीक है, ओल्डर लिप्स जो होते हैं उसमें यह प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, पुराने पत्ते, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल 13 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज परागकणों के अनुकरण से संबंध है। तो अनुकरण से संबंध जो है यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि वह कौन सा ऐसा खनिज है जो कि परागकणों के अनुकरण से संबंधित रहता है या अनुकरण से संबंध है।
तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बोरॉन। ठीक है, याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल 14 नंबर दिया गया है, देख सकते हैं दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है, ये भी रिपीटेड सवाल है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि स्नैप्टो नेमल, ठीक है, स्नैप्टो नेमल समृद्ध का निर्माण कब होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना है। इसका क्वेश्चंस जो है बार बार पूछा जाता है और इसका आंसर आप लोगों को याद रखना है कि यह जो है जायगोटिन होता है। ठीक है, जायगोटिन का निर्माण में होता है, कब होता है, जायगोटिन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों 15 नंबर दिया गया है, कहता है C3 यानी कि जो ओजोन है वो ओजोन चक्र के बनने वाला जो है पहला अस्थाई उत्पाद कौन सा है। तो देखिए C3 चक्र में, ठीक है, याद रखेंगे C3 चक्र में बनने वाला पहले अस्थाई उत्पाद कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन की खोज जो है जोसेफ प्रेस्टले ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा जोसेफ प्रेस्टले। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों जोसेफ प्रेस्टले ने ही ऑक्सीजन की खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। तो पादप जगत का जो उभयचर है उसको कहा जाता है ब्रायोफाइटा। क्या कहा जाता है, ब्रायोफाइटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि क्रेज शरीर किस पौधे की विशेषता है। कि क्रेज शरीर जो है C4 पौधों की जो है विशेषता है, C4 प्लांट्स की जो है विशेषता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन अंडज स्तनधारी है, यानी कि अंड प्राणी है। ठीक है, याद रखेंगे अंड स्तनधारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, प्लेटिपस। ठीक है, प्लेटिपस जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है 20 नंबर की, निम्न में से कौन वास्तव में एक मछली नहीं है। निम्न में से जो है ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से बताना है कि कौन सा जो है एक मछली नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा कि तारा मछली जो है एक, ये वास्तव में जो है ये मछली नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे यह जो है तारा मछली जो है ये वास्तव में मछली नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्रमुख विशेषता है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा, देखिए याद रखेंगे संधि युक्त पाद की उपस्थिति। ठीक है, संधि युक्त पाद की उपस्थिति, तो ये इसका सही व सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि दोहरा निषेचन निम्न में से किसकी प्रमुख विशेषता है। तो दोहरा निषेचन जो होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, याद रखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूचर ऑफ, यानी कि ये दोहरा संचरण जो है, दोहरा निषेचन जो है ये किसकी प्रमुख विशेषता को प्रतिपादित करती है। याद रखेंगे पुष्पी पादप में ये क्या होता है, पुष्पी पादप में होता है, यानी कि एंजियोस्पर्म में। ठीक है, याद रखेंगे एंजियोस्पर्म की जो है प्रमुख विशेषता है। तो चलिए देखते हैं एंजियोस्पर्म कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि माइकोराइजा निम्न में से जो है किसके संयोगात्मक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा उच्च पादपों की जड़ और कवक। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रोडोफाइसी जो है रोडोफाइसी समूह के अंतर्गत रखे गए सदस्य क्या कहलाते हैं। तो देखिए रोडोफाइसी समूह के अंतर्गत रखे सदस्य जो है क्या कहलाते हैं, लाल शैवाल कहलाते हैं। याद रखेंगे उसको क्या कहते हैं, रेड एल्गी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि क्लोरोफाइसी में बहुतायत रूप से मिलने वाला वर्णक जो होता है वो क्या होता है, तो पर्णहित। ठीक है, देखिए याद रखेंगे पर्णहरित ए
और बी दोनों होते हैं, ठीक है, पर्णहरित ए और पर्णहरित बी दोनों होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से हरे शैवाल का एक उदाहरण नहीं है। तो हरे शैवाल का जो है उदाहरण नहीं है वो है लेमिनेरिया, ठीक है, याद रखेंगे देखिए लेमिनेरिया ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रोडोफाइसीज समूह में भोज्य पदार्थों का भंडारण के रूप में होता है, डैश के रूप में होता है, यानी कि किसके रूप में होता है, यह जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा कि फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में जो है यह जो है भंडारण के रूप में होता है, ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि अगर नामक व्यावसायिक, ठीक है, यहाँ पे लिखिए व्यावसायिक उत्पाद की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है। तो बच्चों यह क्वेश्चन जो है ना बहुत बार रिपीट किया गया है, ये रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, ये देखिए ये जो है जिलीडियम ये भी है और ग्रेसिलेरिया ये भी हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। ए और बी दोनों इसके जो है सही आंसर होंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको एग्जाम से पहले आप लोगों को याद रख लेना है। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला राइबोसोम। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो है पाए जाने वाला राइबोसोम जो है वो कितने होते हैं, 70 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे 70 टाइप्स के होते हैं, 70 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें यह बताना है कि ये जो कथन दिया गया है, 4 जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा जो है वो सत्य बताता है, यानी कि ये गलत है। तो दोस्तों मैं आपको आंसर बता दूं कि प्रोटीन लवण, ठीक है, प्रोटीन लवण और स्टार्च को संग्रह करता है, यह इसका ऑप्शन जो है सही होगा, क्योंकि यह कथन जो है पूरी तरह से गलत है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है ये पूरी तरह से सही है, और यह जो है असत्य कथन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यह असत्य कथन है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि कोशिका चक्र के किस चरण में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखें, क्योंकि यह भी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है, तो आपको याद रखना है एस अवस्था में जो है होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही सटीक आंसर होगा। अगला सवाल है कि कोशिका विभाजन की किस प्रकार का रिडक्शनल विभाजन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जो है ये सेल साइकिल जो है कहलाता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, मियासिस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही व सटीक आंसर होगा मियासिस। चलिए अगला सवाल दोस्तों 33 नंबर दिया गया है कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस चरण में संपन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया जो है वो पैक्टिन में होती है, ठीक है, याद रखें ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कहता है एंजाइम का वह भाग जो प्रोटीन का बना नहीं होता है, यानी कि एंजाइम का वह भाग जो है वो प्रोटीन का बना नहीं होता है, यानी कि प्रोटीन से नहीं बना होता है, वो बताना है। तो इसका आंसर जाएगा फैक्टर, यानी कि सहकारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि 80 प्रकार के जो है राइबोसोम की विभिन्न उप इकाई निम्न में से कौन है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 40 और 60S, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना है। साथ ही बच्चों मैं बता दूं कि इस बार जो है आपकी जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, और इस वीडियो में जो है 35 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है जो कि इस बार एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है, इसलिए एग्जाम से पहले आप लोगों को अच्छे से इसे जो है रख लेना है, इसको अच्छे से आप लोगों को रिवीजन कर लेना है। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस बार भी आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 अंक जो है हासिल हो, बशर्ते आप अच्छे से मेहनत करते रहें, ईमानदारी पूर्वक जो है आप लोग अच्छे से पूरी वीडियो को देखें। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितने भी वीडियो बना रहा हूं, उसको आप लोग अच्छे से देखें, बारीकी से समझें, और इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा।